अपन शुरू कर दें कि इट्स बीन लाइक 9 इयर्स ऑफ योर जर्नी। तो सबसे पहले आपको ऑडिट में कैसे इंटरेस्ट आया और कैसे ये सब शुरू हुआ, सब कुछ शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं आपको बोलूँ यार, मुझे ऑडिट करना पसंद था क्योंकि मेरे को ऑडिट सब्जेक्ट अच्छा लगता था, तो मैं झूठ बोलूँगा आपसे। व्हाट आर योर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम योर लाइक मेन वर्क, लाइक कंटेंट में, लाइक हाउ मच वी कैन अर्न, हाउ मच यू आर अर्निंग, अगर आप बता सको तो सब कुछ। ठीक है, तो मैं सोच रहा आप क्या बात। 20 साल का लड़का इतनी बड़ी एंटिटी के अंदर ट्रक्स रुकवा रहा है ना? मतलब एक अलग ही पावर फील होती है यार आपको, है ना? जब सारे ट्रक्स रुक गए, मतलब कोई भी इन नहीं हो रहा, कुछ भी आउट नहीं हो रहा, ज़ीरो मूवमेंट। I have heard that above 10K followers के पास brand is something counts on LinkedIn. I have no idea for LinkedIn. मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 ब्रांड डील करी है, दोनों से मैंने मेरे फॉलोवर भी इतने ज़्यादा नहीं थे, 20,000 थे एंड आई चार्ज ₹1000 पर पोस्ट, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब करियर एज सच, और लाइफ में क्या चल रहा है आपके आगे के, क्या प्लान है, कोई स्टार्टअप वगैरह का प्लान है आपका? Hi ladies and gentlemen, welcome to another exciting episode of mini podcast series. Today we have CA Tushar Mukkar sir. He has India's largest community of audit and he has 100K followers across social media. So first of all sir, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, लेकिन यार 100 से अब ज़्यादा हो गए हैं, 100 कैसे ज़्यादा हो गए हैं? आप बताओ कैसे हो रमन? 300 सब चलेगा। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ऑल गुड। तो सर अपन शुरू कर दे कि इट्स बीन लाइक 9 इयर्स ऑफ योर जर्नी। तो सबसे पहले आपको ऑडिट में कैसे इंटरेस्ट आया और कैसे ये सब शुरू हुआ, सब कुछ शुरुआत से शुरू करते हैं। यार ऑडिट में इंटरेस्ट ना ऐसा कुछ नहीं था, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मैं आपको बोलूँ यार, मुझे ऑडिट करना पसंद था क्योंकि मेरे को ऑडिट सब्जेक्ट अच्छा लगता था, तो मैं झूठ बोलूँगा आपसे। मेरे को ऑडिट में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मेरे को सुना हुआ था कि यार खाना मिलता है ना? फ्री में घूमना फिरना होता है। सो उससे मेरा इंटरेस्ट जागा, मतलब पहले लेकिन इफ आई टॉक अबाउट, जब मैंने आर्टिकलशिप जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी, तो उस समय पे क्या था कि जब मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी थी उस समय पे, मतलब जो भी था उस समय पे, यू कैन से कि मैं उतना कैपेबल ही नहीं था कि मैं बिग फोर में जा सकूं। लोग बोलते हैं ना कि यार बिग फोर में मेरा क्यों नहीं हो पाया है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है ना? या टॉप 10 में क्यों नहीं हो पाया। द थिंग इज कि देखो यार, 10,000 लोग हैं एंड कंपटीशन अच्छा खासा है। सो अगर 500 लोगों का होना है 10,000 में से, तो अगर जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग बेस्ट होंगे, उन्हीं का हो सकता है वहाँ पर, है ना? तो द पॉइंट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पे जाना तो मेरे को ऑडिट में था, जैसे मैंने आपको बताया कि खाना 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 था फ्री का, घूमना-फिरना था फ्री का, सो वो सब सुना हुआ था, सो थॉट कि यार। हाँ जी। हमारे दिमाग में भी यही रहता था ऑडिट के लिए। तो वो वही वही एक माइंडसेट था, तो लेकिन मेरा हो नहीं पाया और नहीं हो पाया देन, बट जब मेरे 11 महीने हो गए थे, तो उसके बाद मैंने टॉप 10 एक सीए फर्म में ट्रांसफर लिया, देन उसके बाद बिग 4, एक फिर बिग 6 में भी काम करा, तो इस तरीके से मेरी जर्नी थी। लेकिन आप जब खाना-पीना खाया, उसके बाद समझ में आया कि ऑडिट पे ही मेरा इंटरेस्ट है। क्यों ऑडिट में इंटरेस्ट है? यार देखो ऑडिट जो प्रोफेशन है ना, काफ़ी बढ़िया प्रोफेशन है अगर आप देखो तो। तो क्यों बढ़िया है? क्योंकि आप, सबसे आसान काम है दूसरों की गलतियाँ निकालना, है ना? हम क्या करते हैं? सो वही चीज़ है, सबसे आसान काम है दूसरों की गलतियाँ निकालना, और मतलब एक आपको रिस्पेक्ट मिलती है जब आप कहीं जाते हो। आप भले ही आप 18-19 साल के हो, अगर आप एज़ एन आर्टिकल भी जॉइन कर रहे हो, है ना? तो एक वो रिस्पेक्ट, मतलब एक अलग ही लेवल की होती है जब आप एक क्लाइंट से बात करते हो, है ना? तो आई थिंक वो जो चीज़ है उसने मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा कि ठीक है यार, दिस इज़ द प्रोफेशन जहाँ पे मेरे को लगता है कि मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई मैं ऑडिट में था, और इसलिए मेरे को ऑडिट में मज़ा आता है, और इसलिए मैंने ऑडिट को अपना प्रोफेशन बनाया। ओके, परफेक्ट। तो आपको मतलब इस कंटेंट का आइडिया कैसे आया, बिकॉज आप ऑडिट की बहुत केस स्टडीज और ये सब लाते रहते हो। हाँ, हाँ, हाँ। सो देखो यार, पता है क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ। लिंक्डइन पे ना, मतलब आई थिंक 2022 की बात है ना? इफ आई करेक्टली रिमेंबर। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कभी मैंने सोचा था कि मैं ऐसे सोशल मीडिया पर आऊँगा। तो 2022 में क्या हुआ मेरे साथ कि 2022 में मैंने ना एक, मतलब एक जस्ट होता नहीं है कि पुरानी बुक्स पढ़ी हुई थी, 11th-12th की मेरी अभी तक। सो मम्मी ने पूछा मेरे से कि यार इसकी बुक का क्या करना है ना? इस बुक का क्या करना है? किसी को, किसी बच्चे को दे देते हैं, है ना? जैसे भी करना है। तो मैंने उस बुक को जब खोला, तो बुक को जब मैंने खोला तो उसमें मेरी एक मैथ्स की बुक थी। तो मैथ्स की बुक पे ना मैंने जस्ट लिखा हुआ था सीए तुषार मक्कड़, समझ रहे हो? 12वीं क्लास में मैंने लिखा हुआ था सीए तुषार मक्कड़, और मतलब वो बुक मैंने 12वीं क्लास के बाद 2022 में खोली, मतलब 10 साल बाद है अप्रॉक्स, ठीक है? तो मतलब 2013 में मेरी 12th हुई थी। तो जब मैंने उस बुक को खोला, तो फिर मुझे मतलब एक होता है ना कि यार एक, मतलब एक देख के लगा कि यार एक इमोशनल वो चीज़ हो गई थी मेरे साथ कि यार ये फ्लैशबैक।
फ्लैशबैक टाइप का, राइट? मतलब फ्लैशबैक मुझे याद भी नहीं है वैसे तो कब लिखा था मैंने वो, बट एक होता है कि यार जो लिखा था वो चीज़ आज हो गई है। जब मैंने खोल के देखा तो सीए तो चार मक्कड़ में बन गया हूँ, जो 10 साल पहले लिखा था मैंने। सो मैंने जस्ट एक वो, हाँ, राइट। तो मैंने क्या करा, उसकी फ़ोटो क्लिक करी और लिंक्डइन पे डाल दी, है ना? ऐसे ही, मतलब लिंक्डइन पे मेरे कुछ फॉलोवर भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, जस्ट मैंने लिंक्डइन के ऊपर डाल दी कि 2012 में ऐसे लिखा करा था मैंने, और इस तरीके से हुआ। तो वो मेरा पोस्ट वायरल हो गया। सो पहला पोस्ट था मेरा लिंक्डइन के ऊपर और मैंने डाल दिया, मतलब रैंडमली डाल दिया मैंने कि यार, बट लोगों को रिलेट कर पाए लोग उससे कि यार सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन का हो या कुछ भी कहो। लोग रिलेट कर पाए। देन वो वायरल चला गया। फिर मैंने उसके बाद एक पोस्ट अपना और डाला मतलब उसी से रिलेटेड। वो भी वायरल चला गया। सो उसके बाद कुछ मैंने अपना ऑडिट का इंसिडेंट डाला, है ना? वो भी वायरल चला गया। देन पीपल आस्क मी कि यार, कि आपने जो मैंने ना अपनी कुछ भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब थोड़ा-सा बैकग्राउंड देता हूँ कि मेरा 11th क्लास में आई गॉट 49% एंड इन सीए फाइनल आई गॉट एआईआर 47, है ना? मैंने इस तरीके से चीज़ बताई। इस तरीके से चीज़ बताई, उसके बाद मैंने बताया कि कैसे मतलब मैं एक बार फेल भी हुआ था सीए में, देन मैंने कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करी। तो पीपल आस्क मी कि भैया इसके ऊपर स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ आप। तो काफ़ी लोगों की डिमांड आई। मैंने कहा है कि मतलब पोस्ट लिखो, उन्होंने बोला पहले लिंक्डइन पे पोस्ट लिखो, तो मैंने सोचा यार पोस्ट तो कैसे पॉसिबल होगा कि मैंने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करी थी। आई थॉट कि एक वीडियो बनाई जाए उसके ऊपर। तो मैंने पूरी फुल फ्लेजेड वीडियो बनाई और वो वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाली और पहली वीडियो ही मेरी वायरल चली गई। ठीक है? तो क्योंकि ऑलरेडी लोगों की डिमांड थी। सो फिर क्योंकि लोग रिलेट कर पा रहे थे, जो भी चीज़ मैं लिख रहा था उस समय पे, तो लोग रिलेट कर पा रहे थे, भाई क्या बोलना चाह रहा है ना? आई थिंक व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, है ना? अगर लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर वो लोगों को मज़ा भी आता है ना? आपकी बातें सुनने में। अब भले कुछ भी बोलो आप, लेकिन लोग फिर रिलेट कर पाते हैं उन सब चीज़ों को। अब वहाँ से फिर मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई और आज मैं तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नमन ने मेरे को बुलाया अपने पॉडकास्ट पर। मुझे भी सर ऐसा लगता है कि मतलब जो कोइंसिडेंसेस से रास्ते निकलते हैं ना, वो सबसे बेहतरीन रास्ते निकल कर आते हैं। जैसे आपने कभी प्लान नहीं किया था, यू राइट, डिड इट आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड मतलब ट्राई रन वाली चीज़ है। राइट, 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 राइट। करेक्ट। तो अब है ना, यू टेल अस दैट अबाउट समथिंग योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस आपके कैसे रहे ऑडिट के एंड ऑल, कुछ ऐसा मोमेंट याद है आपको आर्टिकलशिप का समथिंग? मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे इवेंट और काफ़ी सारे इंसिडेंट थे जो मेरे, मतलब मुझे आज भी याद है। बट जो एक फ़नी इंसिडेंट या जो एक अच्छा इंसिडेंट मैं आपको बोलूँगा, बताऊँगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या हुआ कि मैंने ट्रांसफ़र लिया था जब टॉप 10 सीए फर्म में ना, मैंने ट्रांसफ़र लिया था आफ्टर मतलब मिड साइज़ फर्म में पहले मैंने जॉइन करा, देन टॉप 10 सीए फर्म में गया था। तो जब मैं पहले दिन गया, तो पहले दिन जब मैं गया तो पहले दिन ही उन्होंने उनका स्टॉक काउंट था, किसी एक लिस्टेड कंपनी है ना? उसका स्टॉक काउंट था। सो अब उनका कोई वेयरहाउस था, काफ़ी बड़ा वेयरहाउस था और उस वेयरहाउस पे मैं अकेले चला गया, मतलब अकेले मेरे को भेजा गया। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा, तो मुझे पता चला कि उनके पास इतना स्टॉक है कि 5 बंदे भी कम पड़ते हैं ऑडिट करने के लिए। अब मैं वहाँ पे चला गया, मतलब 10-11 बजे मैं मॉर्निंग में पहुँच गया। मैंने उनको बोला कि कह रहे कि बाकी बंदे कहाँ हैं आपके? मैंने कहा मैं तो अकेले आया हूँ, है ना? दे सेड कि यार ये तो 5 बंदों की ऑडिट करने की चीज़ है, आप अकेले कैसे कर लोगे, है ना? और मैं कितने साल का, 19-20 साल का हार्डली, ठीक है? तो उन कुछ भी हो, आप जितने मर्ज़ी लेवल पर हो, लेकिन वो पता चल जाता है 19-20 साल का लड़का ना, पता चल जाता है यार, क्योंकि इतना बड़ी चीज़ है, इतने इतने सारी लेबर्स बैठी हुई थी, हमारे वेट कर रही थी, है ना? मतलब मुझे याद है अप्रॉक्सिमेटली स्टॉक काउंट कराने के लिए 35-40 लेबर थी, है ना? वहाँ पर जो हमारा वेट कर रही थी, बट हमारा क्या, मतलब मैं अकेला ही गया था वहाँ पर उस समय पर। अब वो 35-40 को मेरे साथ ही करवाना है ना? सो अब क्या हुआ कि पहला मेरा स्टॉक काउंट था जो कि था ये वाला, मतलब मिड साइज़ में मैंने नहीं करा था, तो पहला मेरा स्टॉक काउंट था। मेरे को इंस्ट्रक्शन दी गई थी, तो वो मैंने फ़ॉलो करी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले तो बोला कि कोई भी ट्रक, उनके ट्रक्स काफ़ी सारे आ रहे थे, तो मैंने कहा ट्रक सारे रोक दिए जाएँ, ठीक है? तो मतलब सोच रहे हो आप, क्या बात! 20 साल का लड़का इतनी बड़ी एंटिटी के अंदर ट्रक्स रुकवा रहा है ना? मतलब एक अलग ही पावर फ़ील होती है यार आपको, है ना? जब सारे ट्रक्स रुक गए, मतलब कोई भी इन नहीं हो रहा, कुछ भी आउट नहीं हो रहा, ज़ीरो मूवमेंट, मतलब बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट हो गई वहाँ पर। और सिर्फ़ एक होता है कि मेरा जलवा था, ठीक है? तो चलो ठीक है, अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज़ व्हाट आर योर अदर सोर्सेज़ ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम योर लाइक मेन वर्क? लाइक कंटेंट में लाइक हाउ मच वी कैन अर्न, हाउ मच यू आर अर्निंग, अगर आप बता सको तो सब पे? यार देखो, कंटेंट के अंदर तो ना देखो, आगे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना? लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय सोर्सेज़ फर्स्ट, कोर्सेज़ हैं, है ना? दैट आई हैव व्हिच इज़ ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑडिट के, या फिर जो भी मेरा कंसल्टेंसी के हैं, है ना? अकाउंट्स का है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर कोर्सेज़ है। फर्स्ट इज़ दिस, है ना?
देन द सेकंड इज कि जो भी यूट्यूब से जो आता है ना, मोनेटाइजेशन का, तो दैट सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद कंसल्टेंसी हो गई, तो आई हैव बाहर के क्लाइंट, यूएस के क्लाइंट भी है मेरे पास और कुछ इंडियन क्लाइंट्स भी हैं, सो वो भी मैं करता हूँ। और एक बुक लिखी हुई है, उससे थोड़ा बहुत आ जाता है, बुक से भी कुछ कुछ पैसे आ जाते हैं। कंटेंट का बताओ सर, इन टोटल नंबर बताओ कुछ अप्रोक्सीमेट। यार मतलब मैं आपको एक ये बता सकता हूँ, मतलब नंबर नंबर मत पूछो, नंबर काफ़ी वेरी करते हैं, नंबर काफ़ी वेरी करते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, कंटेंट के अंदर आपको एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि यू कैन अर्न गुड अमाउंट, है ना। आप इसको अगर फुल टाइम, मतलब मेरा अगर मैं बात करूँ आज, तो मैं हार्डली डेली का 2 से ढाई घंटे देता हूँ कंटेंट के ऊपर, है ना। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन या कुछ भी डालना होता है, तो 2 से ढाई घंटा मेरा जाता है। तो इफ़ यू कैन गिव फुल टाइम, तो यार आप, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, एंड यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट, है ना। सो आपको अभी मेरे कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, इफ यू विल सी ऑन माय इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बट स्टिल आई चार्ज, मतलब मतलब इंस्टाग्राम वीडियोस के भी आई चार्ज, जैसे अगर कुछ रहता है तो 25-30 के, 35 के, है ना, इंस्टाग्राम रील के। सो यूट्यूब वीडियोस के अगर कुछ बना, यूट्यूब के ऊपर कुछ इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, तो दैट आई चार्ज पर वीडियो, मतलब कुछ इंटीग्रेशन है, देन यू कैन चार्ज 15 to 20,000 ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब आप जो मेरे फॉलोअर देख रहे हो, ठीक है। अगर कोई पूरी डेडिकेटेड वीडियो है, देन यू कैन चार्ज 35-40 के, है ना। सो लेकिन अगर आपके लेट से यही, अगर आपके 1 मिलियन है ना, या फिर 500 के है, मतलब मेरी तो नीश भी काफ़ी वो है, ठीक है, जैसे मेरी नीश है काफ़ी, तो इसलिए मेरे को उतना पेमेंट मिल जाती है ना। तो क्योंकि मैं डिमांड भी कर सकता हूँ, है ना। बट लेकिन जो बाकी जो, अगर आप इस प्रोफाइल के नहीं हो, एंड इफ यू आर इनटू समथिंग, यहाँ पर आप फनी वीडियो बना रहे हो, तो उनके साथ तो ब्रांड आते भी नहीं है ना। सो ऐसा नहीं है कि आप हर हर कंटेंट क्रिएटर जो 50,000, जो 45,000 है, वो इतने चार्ज कर सकता है। इट्स डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपका कंटेंट कैसा है, और उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। रिव्यूज कंटेंट के साथ जाती है नहीं जाती वो भी मैटर करता है। राइट, राइट, राइट। तो एक हम्म, लिंक्डइन का कैन यू एक्सप्लेन मी, लाइक लिंक्डइन पे लाइक टू के, मतलब आई हैव हर्ड दैट अबव 10K फॉलोअर्स के पास ब्रांड इज समथिंग कम्स ऑन लिंक्डइन। आई हैव नो आइडिया फॉर लिंक्डइन। या लिंक्डइन के ऊपर, हाँ, लिंक्डइन के ऊपर ना, लिंक्डइन के ऊपर बिल्कुल ऐसा रहता है कि अ, उसके ऊपर भी आती है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि देखो, अगर मैं बात करूँ, मैं लिंक्डइन के ऊपर भी ना, मैंने आज तक कितनी करी है, हार्डली 2 ब्रांड डील करी है लिंक्डइन के ऊपर, है ना। सो लिंक्डइन के ऊपर जो रहता है वो, और सबसे पहली चीज़ क्या रहती है, अगेन मतलब लिंक्डइन के ऊपर ना इतने क्रिएटर हो गए ना आज, कि कुछ भी, किसी भी अमाउंट में वो रेडी है करने के लिए। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 ब्रांड डील करी है, दोनों से मैंने, मेरे फॉलोअर भी इतने ज़्यादा नहीं थे, 20,000 थे, एंड आई चार्ज 15,000 रुपीज़ पर पोस्ट, ठीक है। सो 15,000 रुपीज़ पर पोस्ट, है ना, एंड दैट वाज नॉन नेगोशिएबल, है ना। करवाना है करवाओ, नहीं करवाना कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अ, जो अ, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार्टर सिस्टम पे कहते हैं कि हम कर लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप काफ़ी सारे देखोगे, काफ़ी सारे लोग करते हैं कि लेंस कार्ड का, जैसे बहुत लोग प्रमोट करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं, यस मैडम एक चल करके चला हुआ है ना, ये सब प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं। तो वहाँ पर वहाँ पे जो ब्रांड होता है वो बोलता है कि हम बार्टर सिस्टम पे काम करेंगे। बार्टर सिस्टम में मतलब कि तुम चश्मा ले जाओ, ठीक है, चश्मा ले जाओ, और आप हमारे बारे में लिख दो। तो तो मतलब लोगों को ये है कि जिसको जिसका जिस जो क जिसको सिर्फ़ ब्रांड डील से पैसा कमाना है ना? वो तो करने के लिए बोल देगा, ठीक है यार, आज की दिहाड़ी कुछ नहीं हुई है, चल ये आने दे, है ना? लेकिन मैं चश्मे का क्या करूँगा, मेरे पास चश्मा है भाई, मैं क्यों दूसरा दूसरा क्यों परचेज़ करूँगा, मतलब कुछ दूसरा क्यों लूँगा? तो वहाँ पर वो चीज़ें रहती है। तो लैंक मतलब ये लिंक्डइन का तो ये रहता है, काफ़ी सारे आप पोस्ट जो देखते हो वो बार्टर सिस्टम पे चलते हैं, काफ़ी सारे पोस्ट, है ना। वो बार्टर पे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर आप लिंक्डइन के ऊपर यार, अगर आपके, मैंने तो आपको जो बताया वो काफ़ी 15,000 जो मैंने बताया, मैं तो अगेन मैं वैसे भी काफ़ी कम ही कर रहा हूँ, तो लेकिन वहाँ पे ये रहता है कि अगर आपके 10,000 फॉलोअर हैं, देन यू कैन चार्ज आई थिंक 5 to 6,000 रुपीज़, है ना। और मतलब मैंने तो स्टैंडर्ड बना दिया ना, मैंने कहा 15,000 ही चार्ज करूंगा, है ना। मेरे को नहीं पता कि मार्केट में क्या चार्ज कर रहे हैं, बट मैंने कहा कि मैं 15,000 चार्ज करूंगा, है ना। परफेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज कि आपका अब इस चैनल को लेके क्या विजन है, मतलब लाइक कुछ होता है ना अपने सब पे ड्रीम की, इस चैनल को लेके आपका आगे का क्या विजन है? यार देखो, अगर मैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैंने कभी सोचा भी सही लाइक से फुल टाइम आना है, तो इसको लाइक आई एम ऑल्सो इनटू स्टॉक मार्केट, है ना, आई हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड ऑल। सो इफ आई विल थिंक कि मेरे को फुल टाइम आना है, तो आई विल नॉट कीप इट टिल ऑडिट,
है ना? क्योंकि ऑडिट की आप ऑडियंस आई थिंक मैं गैदर कर चुका हूँ यार, और कितनी जुड़ेंगे, मतलब आई थिंक 1,20,000। सैचुर हुँ। थोड़ी-सी अभी सैचुरेटेड डिश हो रही है, अब आपको मतलब थोड़ा फिनटेक क्रिएटर की तरह पूछ पड़ेगा। राइट, बट आई थिंक वो तभी कर सकता हूँ मैं जब मैं फुल टाइम, क्योंकि आप 2 घंटे टाइम देके इफ यू थिंक कि मैं फाइनेंस में भी घुस जाऊँ, उससे क्या होगा कि आपकी जो नीश है वो बिगड़ जाएगी, है ना? सो व्हिच इज़ ऑडिट, ठीक है? तो वो नीश बिगड़ जाएगी क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, जो ऑलरेडी जो आप, क्योंकि व्हेन यू विल पोस्ट समथिंग ऑन लेट्स से स्टॉक मार्केट, तो आपकी जो पहले जो ऑडियंस आपके साथ जुड़ी हुई है, वो पहले देखेगी ना। आपकी जो ऑडियंस जो है वो पहले देखेगी, ना कि आपकी फर्दर ऑडियंस। तो वो लाइक करेगी जभी जाके तो दूसरे के पास जाएगी ये, है ना? या फिर वो सेव करेगी या कुछ भी एंगेजमेंट करेगी, उसके बाद ही तो दूसरे के पास जाएगी। तो लेट्स से इफ आई हैव राइट नाउ 45,000 अराउंड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। सो सो वो 45,000 जब देखकर लाइक करेंगे या एंगेज करेंगे, तभी तो दूसरे लोगों के पास जाएगी, जभी तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि यार इसका कंटेंट सही है। तो मेरे को वो चीज़ सोचनी पड़ेगी, मुझे चीज़ें लिंक करते हुए फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? कि फाइनेंस को भी लिंक करते हुए, ऑडिट को भी लिंक करते हुए, देन उसको आगे करना पड़ेगा। सो उस तरीके से सोचना पड़ेगा, बट अभी जो मेरा है, अभी तो ऑडिट का ही है, बट इन फ्यूचर इफ आई विल डू इट ऑन अ फुल टाइम बेसिस, तो फाइनेंस को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। परफेक्ट। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब करियर एज़ सच और लाइफ में क्या चल रहा है? आपके आगे के क्या प्लान्स है? कोई स्टार्टअप वगैरह का प्लान है आपका? यार आपको मैं बताता हूँ व्हाट आई एम प्लानिंग एक प्लेटफॉर्म विद workspace-tool.com, सो व्हिच इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट, है ना? बट उसमें उसमें क्या है कि उसमें इट्स स्टिल अंडर डेवलपमेंट, बट जब मैं आऊँगा फुल फ्लेजेड, इफ आई विल डू दैट, सो अगेन मतलब जो बाकी की जैसे कंसल्टेंसी एंड ऑल है, तो वो मेरे को थोड़ा-सा साइड करना पड़ेगा कि इट्स अ फुल टाइम थिंग, है ना? सो व्हाट आई एम डूइंग इन दैट स्टार्टअप, सो यू नो कि जभी भी कोई बिज़नेस होता है, उसको कहीं न कहीं एक दिक्कत होती है कि टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए कौन-सा राइट सॉफ्टवेयर है ना? कि either they should go for Tally, whether they should go for Busy, whether they should go for Vyapar, whether they should go for Marg, है ना? तो इस तरीके से अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है, उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग अ प्लेटफॉर्म एज़ आई सेड workspace-tool.com, WS टूल्स जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में। सो व्हाट दैट प्लेटफॉर्म विल डू, दैट विल मेक अ कंपैरिज़न फॉर द पीपल, जो भी लोग हैं, कि यार लेट्स से आपको बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, एंड अ, इफ यू वांट टू बाय एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो कन्फ्यूज़न होती है कि किसको सेलेक्ट करें। सो वो जो प्लेटफॉर्म है आपको एक कंपैरिजन देगा कि यार यू शुड सेलेक्ट दिस और दैट, है ना? तो वहां पर क्या है, वी आर नॉट चार्जिंग फ्रॉम पर्सन जो कंपैरिजन बनवा रहा है, बट वी विल चार्ज फ्रॉम द पर्सन, अगर हमारे थ्रू, है ना, हमारे थ्रू हमने कोई कंपैरिजन दिया, एंड वो कंपैरिजन लेट्स से वो मेरे पास आया कि यार ये लेट्स से उसने कंपैरिजन करा, बंदे ने कंपैरिजन करा, जो भी जिसकी जिसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उसको लगा कि यार लेट्स से उसको टैली लेना चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दे विल फिल फॉर्म कि यार मतलब वेबसाइट के ऊपर कंपैरिजन करके फॉर्म उसने फिल करा टैली का, एंड दैट लीड विल कम टू अस, एंड वी विल गाइड हिम और हर कि यार ये टैली का सॉफ्टवेयर ऐसा है, आपने कंपैरिजन कर लिया, आपने देख लिया, नाउ दिस इज द टैली सॉफ्टवेयर, एंड देन वी विल कनेक्ट टैली टू दैट पर्सन, एंड अगेन उसके अंदर जो भी एफिलिएट जो इनकम रहेगी, सो दैट विल बी आवर पार्ट। ओके, दैट्स सो इनिशिएटिव। राइट, so why I thought it's a kind, right, it's a kind of, you can say, software aggregator. We are software aggregator, you can say, like you will see Policy Bazaar and other platform, right? So these are for different, like we you can say we will be a software aggregator, and we will list multiple software, and then in case of Policy Bazaar, what people do, they just compare policy and then buy according to their preference or their requirement. So same will be here. And why I thought this plan? What's the reason? So the reason is simple, because I have that privilege. Like I have worked with multiple software. I have worked in multiple software, whether it is GST, income tax, CRM software, and accounting software. So I have that strong base. That's why I thought कि यार ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना? So that's why I have made this platform, and this will be directly correlated with the my presence, which is as of now on social media, which is started accountant, obviously, है ना? So people will be able to relate कि हाँ यार ठीक है, कि if I am saying something, obviously if I will be guiding people, then hopefully that will be in their favor. यस, इट विल हैव अ वेट।
राइट राइट एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई थॉट ना कि यार कुछ ऐसा चीज करा जाए जो लिंक करी जा सके है ना टू विद दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑब्वियसली व्हेन आई विल बी also executing this task, so it's in the process and developers are already working and my other team member are in contact with multiple software vendors like Tally and all those platforms. So we have already onboarded around 35-40 vendors in last 2 months approx, and it's still under the process, but as I said, this will be a full-fledged thing. So if मुझे आना पड़ा इसके अंदर तो मुझे थोड़ा सा कंसल्टेंसी वाला जो चीज़ है उसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा एंड देन आई विल बी एग्जीक्यूटिंग दिस थिंग. Perfect. All the very best for this. थैंक यू सो मच. And I think we have covered entire your journey, your vision about your channel, your vision about your career. So एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आपको शॉर्ट में देनी हो तो अपकमिंग सीए वाले बच्चों को, सी एडवाइस मतलब इट कैन बी रिलेटेड टू स्टडी या लाइफ, कुछ भी शॉर्ट. यार मैं ये चीज़ बोलूँगा कि सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हमारे पास ये चीज़ मैं अपने चैनल पे भी बोलता हूँ एंड सब जगह पे ये चीज़ बोलता हूँ मैं कि यार हमारे पास टेक्निकल तो स्किल्स काफ़ी बढ़िया है ना. कोई भी हमारे आप किसी से भी कुछ भी चीज़ पूछ लो ऑडिट के अंदर टैक्सेशन के अंदर हमें सब कुछ पता है ना. ये बोले वो रट्टा बोले या कुछ भी बोलो ठीक है. वी नो एवरीथिंग है ना. वी कैन डू एनालिटिकल्स वी हैव एनालिटिकल माइंड. बट Correct. बट कहाँ पे दिक्कत आती है कि हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते है ना. हमारी कम्युनिकेशन हमारी प्रेजेंटेशन सब काफी वीक होती है है ना. सीएस के साथ क्या होता है यू विल सी जो रेयर सीएस होते हैं लाइक हु आर इनटू बिग 4 और बिग 6 वही चीजें प्रेजेंट कर पाते हैं. लेकिन जो नीचे का जो लोग होते हैं ना और बिग 4 बिग 6 पूरी कम्युनिटी नहीं है और इट जस्ट अ 5% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना. सो जो नीचे के लोग हैं वो क्या करें जो नीचे के चार्टर्ड अकाउंटेंट है. सो मेरा यही सजेशन रहता है वेदर यू आर एट एनी फेज एज ऑफ नाउ इन योर सीए करियर, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. भाई थैंक यू, दैट वाज अ ग्रेट एडवाइस. ठीक है. ऑल राइट. थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला. और फाइनली मतलब इट बी लाइक फॉर लास्ट इतने मिनट से हम कनेक्टेड है. आपको मजा आया पॉडकास्ट में? मेरे को काफी मजा आया यार. मतलब आप मुझे तो वो जब जब होस्ट अच्छा हो तो फिर मजा आता ही है. अरे सर, आपकी पूरी जर्नी हमने रिवाइव कर दी एक तरह से. हाँ हाँ हाँ. नहीं मेरे को काफी मजा आया और ऐसे बात करने में मेरे को ऑनेस्टली काफी मजा आता है ऐसे बात करने में टू डिस्कस माई थिंग्स क्या क्या है क्या नहीं है. सो अगर एक बंदे को भी अगर हेल्प हो सकती है उससे तो वाई नॉट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर अगेन फॉर टेकिंग दिस टाइम. एंड अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है करियर से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, तो हमारे साथ बैठे हैं हमारे गुरु ऑडिट के, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हो. इनके सोशल मीडिया हैंडल्स मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, मेरे भी लगा दूंगा. यू कैन रीच एनी टाइम टू एनी ऑफ अस. तो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू.